अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। मेरी दुआ है कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह की अमान में रहें। तो जी ये सुबह का टाइम है और हम बिस्तर से निकलकर शूट पर निकल गए थे, यानी कि अपना व्लॉग शुरू कर दिया था सुबह के टाइम से ही और बिस्तर इसी तरह छोड़ दिया था। और मैं रूम से बाहर का आपको दिखा देती हूँ कि क्या हालात चल रहे हैं बाहर जनाब। आज हमारी हेल्पर ने नहीं आना है, सुबह ही उनका वॉइस आ गया था कि आज वो नहीं आएंगी। और तो हमने कहा चलें, खुद ही अपनी मदद आप हैं तो खुद ही करना है। और आज मुझे अपने फ्रिज की क्लीनिंग भी करनी थी, तो बस सुबह सुबह मैंने इसको खोल के कुछ चीज़ें बाहर निकालनी है इसमें से। और ये मूंगफली हैं, ये भी मुझे छीलनी है। और ये नीचे अब्दुल्ला की BMW पड़ी थी। और जी आज मैं बनाऊंगी पीनट बटर। अभी तो शायद शाम तक छिले भी नहीं क्योंकि काम से आ रहे हैं। और ये हालात हैं, कुछ बर्तनों की आबादी बढ़ गई है यहाँ पर और काले काले बर्तनों की आबादी बढ़ी है। शायद अफ्रीकी बर्तन हैं ये मेरे पास ना, सारे अफ्रीका से इंपोर्ट किए हुए हैं। और बस यही कुछ हालात हैं किचन के। और अभी सिर्फ मैं ही जाग रही हूँ, आमना भी सो रही हैं अपने रूम में और अब्दुल्ला और फैज़ी भी सो रहे हैं। आमना की क्योंकि आज थोड़ी थकन थी, इस वजह से गई नहीं हो स्कूल, तो बस। और रात को लेट नाइट सोई थी क्योंकि रात को लेट नाइट तक पढ़ती रही हैं वो। और बस अब अपने रूम को थोड़ा सा समेट लेंगे और उसके बाद आ जाएंगे किचन में। चले जी, मैं किचन में आ गई थी और मुझे जो है बनाने थे आलू भरे पराठे। देखें, रात का बचा हुआ ये भुर्ता था और आटा भी रखा हुआ था, तो अब्बू ने कहा था मेरे लिए पराठा और भुर्ता अलग से दे देना। और ये गोश्त आया हुआ है, इसको मैं क्लीन करके इसके पैकेट्स बना के रख लूँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। और अब जनाब आमना को मैं खाना दे रही थी, उनको मैंने दी थी। आमना उठ गई थी तो मैंने उनको खाना दिया, ताहिरी बनाई थी रात को तो वही दी है मैंने उनको। और बाकी हम लोगों ने भुर्ता भी बनाया हुआ था उसके साथ, क्योंकि परहेज़ी था अब्बू का भुर्ता। तो अब्बू कम मिर्चों वाला खा रहे हैं या फिर बिल्कुल बगैर मिर्चों का। तो बस मैं ये चटनियाँ निकाल के दे रही थी आमना को। डीप फ्रीज़र में मैंने काफ़ी चीज़ें रख दी क्योंकि वो फ्रिज खाली कर रही थी ना, तो सारा सामान यहाँ रख दिया। ये मैंने साग का सामान काट के रखा हुआ है, सारी सब्ज़ी और सलाद की। ये रेड वाली चटनी है और ये बरगस बन है। ये सब चीज़ें वहाँ वाले फ्रिज से ना मैंने यहाँ शिफ्ट की हैं क्योंकि मैं उसे क्लीन कर रही थी, तो ये चीज़ें तब तक ना ख़राब हो जाती, इस वजह से यहाँ शिफ्ट कर दिया मैंने डीप फ्रीज़र में। और गोश्त को भी फिर आज ही फ्रिज क्लीन हो जाएगा तो गोश्त भी वहाँ शिफ्ट करना है। तो बस ये शिमला मिर्च भी मैंने कट किए हुए थे। काफ़ी आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी जिसमें मैं अपने फ्रिज को किस तरह अरेंज करती हूँ और किस तरह ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, सब आपको दिखाया हुआ है। बस आमना को खाना दे दिया था और आमना खाना खा रही हैं इस टाइम और अपने बेड पर ही खा रही हैं, सर्दी की वजह से यहीं बैठी हुई हैं और ब्लैंकेट में हैं। यहीं खाएंगी, यहीं पढ़ेंगी और जब पढ़कर थक कर चूर हो जाएंगी रात में तो यहीं पर सो जाएंगी, यानी नमाज़ वगैरह भी इसी रूम में पढ़ लेंगी वो। और जनाब अब ये आ गया है दोपहर का टाइम, जो कि मैंने आपको उस वक्त पराठा बनाने का बताया था कि अब्बू के लिए पराठा बनाएंगे। आमना को इधर मैंने दे दिया है आमना का नाश्ता। तो आमना देर से उठी थी तो उन्होंने नाश्ता नहीं किया था और बस उन्होंने मुझे कहा कि मुझे खाना ही दे दें, तो बस खाना दे दिया था मैंने आमना को। उसके बाद मैं अब्बू का ये पराठा बनाने आ गई थी, जो कि मैं अब्बू को भुर्ते के साथ दे दूँगी। और अभी मैं बना ही रही थी कि फैज़ी की फरमाइश आ गई कि मम्मा मुझे भी पराठा बना दें, मैं चाय से खाऊंगी, मेरा दिल चाह रहा है। तो बस ये अब्बू का खाना हो गया। ये न्यूज़पेपर इसलिए लगाया है कि अब्बू टिश्यू पेपर पे नहीं रखने देते, कहते हैं बेटा वो चिपक जाता है पराठे में। और ये सिर्फ उनको ऑयल एब्जॉर्ब करने के लिए इन्होंने न्यूज़पेपर लगवा लिया है, प्लेट में नहीं रखने को कहा उन्होंने। तो बस अब फैज़ी का पराठा बना रही हूँ। उन्होंने कहा मम्मा मुझे कड़क सा पराठा बना दीजिएगा और कड़क सी चाय। तो बस अब ये बन रहा है फैज़ी का पराठा और फैज़ी के लिए चाय। मैं बेचारी भूखी रही थी, बस मैंने चाय पी ली थी, मेरा बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था कुछ भी खाने का। तो 2 ही पराठे बनाए थे और आमना को मैंने दे दी थी ताहिरी, तो आमना ने ताहिरी से एंजॉय कर लिया था। तो यही होता है कि अगर रात का खाना कुछ बचा हुआ है ना, लेफ़्ट ओवर जो भी पड़ा हो, तो दिन में दोपहर में ना थोड़ा ईजी हो जाता है, कुछ बनाना नहीं पड़ता। लेकिन जब रात का नहीं बचा हो तो फिर मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला कि अभी हेल्पर आएंगी नहीं आज, तो फिर नाश्ता भी मेरे ज़िम्मे था, खाना भी मेरे ज़िम्मे था और फिर ऊपर के सारे काम भी। क्योंकि ना फैज़ी रात को अब्दुल्ला की वजह से ना लेट सोती हैं, तो मैं उनको इतनी जल्दी उठाती नहीं हूँ। तो बस वो अभी ही उठी थी, तो आमना को खाने का टाइम था, आमना को खाना दे दिया। और ये अपने किचन के कुछ हालात दिखा रही हूँ मैं। और ये देखें काले पतीले, अफ्रीकी पतीले हैं ये मेरे पास ना। और ये ही कुछ देखें, अभी थोड़ा सा सारा
गंदा हुआ है, मेस हुआ है। तो अब इसको समेट लेंगे, क्लियर कर लेंगे सारा कुछ। पहले तो मैं ये नाश्ते को कंप्लीट कर दूं क्योंकि ये पराठा बड़ा लंबा हो गया है। तो बस यही होता है कि दिन में ना काम, जिस दिन हेल्पर नहीं आती ना भैया, उस दिन तो बड़ा ही कुछ ऐसा लगता है पता नहीं ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, सांसें नहीं आ रही। हालांकि हमें आदतें कर लेते हैं काम, लेकिन जब पता हो ना कि ये हमने करना है तो वो इतना बोझ नहीं लगता। और जब नहीं पता होता कि वो सुबह सुबह फ़ोन कर दें, जी हम नहीं आ रहे, आज नहीं आऊँगी मैं, ये मसला वो मसला, तो बर्डन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और आज मैंने आपको दिखाया है कि गोश्त भी संभालना है, पैकेट्स बनाने हैं, फ्रिज भी मैंने खाली किया हुआ है, एक फ्रिज से दूसरे फ्रिज में चीज़ें शिफ्ट की हैं और फिर उसको ऑर्गेनाइज़ करना है। तो फिर ना थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करने वाला। तो बस मैं इसके बाद ना इन लोगों को नाश्ता वाश्ता देने के बाद, यानी नाश्ता और खाना समझ लें अच्छी हो गए इन लोगों का, तकरीबन 1-1:30 बजे का टाइम था ये। तो बस ये हो जाएगा। उसके बाद ना मैं करूँगी किचन क्लीन, उसके बाद मैं कर लूँगी अपना सारा कुछ करने के बाद ना मैं बनाऊँगी बलोची टिक्का मसाला की रेसिपी शेयर करूँगी आपके साथ अभी, क्योंकि वो मेरी कल की रेसिपी अधूरी थी तो वो मैंने आज किसी तरह मैनेज करके और वो भी आपके साथ करनी है शूट, और वो भी दिखाना है। अपना गोश्त जो मैं संभालूँगी, यानी कि संभालना मतलब उनको पैकेट्स बना के रखूँगी और इस तरह से कर लेती हूँ ना मैं गोश्त को डिवाइड, जैसे कि आपने जितना भी खाना हो एक टाइम में जितना आपका पकता है, तकरीबन ये हमारा 1.5 किलो या 1.25 किलो होगा, तो इतना ही बनाती हूँ मैं एक टाइम में ना, क्योंकि इनके पापा और अली दोनों ही ना लंच में लेके जाते हैं और हमारी हेल्पर भी हमारे साथ ही खाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर वो एक बंदे का तो नहीं ले जाते, फिर वो 2 बंदे या 3 बंदे को इस तरह से ले जाते हैं। तो इस तरह से ना वो रात में ही फिर ख़त्म हो जाता है, तो कभी कभी ही बचता है दिन में। और अभी मैं वॉइस ओवर कर ही रही थी कि अब्दुल्ला आ गए और उन्होंने रूम के दोनों फ़ैन ऑन कर दिए और बीच बीच में डिस्टर्ब भी कर रहे थे, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो बस यहाँ इसके पैकेट्स बना लूँगी और इन्हें मैं रख दूँगी फ्रिज में, तो इजी हो जाता है कि इनके ना जब हमारा गोश्त आता है, यानी ये मटन है, हम इकट्ठा ही ले लेते हैं मटन, या बस क्या बताऊँ, खैर छोड़ें। तो है ना फिर वो मैं इनके पैकेट्स ही बना के रख लेती हूँ, तो है ना जब हमें बनाना होता है तो वॉश करने की या इसको अलग अलग करने की ना ज़रूरत नहीं पड़ती, इजी हो जाता है थोड़ा ना खाना बनाना। और कल या परसों मैं आपके साथ अपने ब्लॉग में शेयर करूँगी पुलाव मसाला, जिससे कि आप कोई भी पुलाव बना लें बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार और खुशबूदार बनता है। और आज जो मैं आपको देने वाली हूँ बलोची टिक्का कढ़ाई और बलोची टिक्का मसाला, उसकी रेसिपी, और मैं लिंक आपको शेयर कर दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन में दोनों चीज़ों का। आप मेरी बलोची टिक्का मसाले की और बलोची टिक्का की रेसिपी ज़रूर देखिएगा, उसके मेरे माशाल्लाह से बहुत अच्छे व्यूज़ हैं, तकरीबन 7000 व्यूज़ हैं मेरे उस रेसिपी के। चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। 6 टेबल स्पून यानी 6 चम्मच हमने कुटी लाल मिर्च ली है, 3 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च, 3 टेबल स्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून थोड़ी सी कम है हल्दी है ये, 1 टेबल स्पून नमक है, 1 टेबल स्पून अदरक का पाउडर था और 1 टेबल स्पून चाइनीज सॉल्ट था, 1 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, 2 टेबल स्पून भुना कुटा ज़ीरा भुना हुआ है इसको हमने। अब इसमें हम 2 टेबल स्पून लहसुन पाउडर ऐड कर देंगे, 2 पिंच हमने इसमें ये टाटरी ऐड की है, ये इसकी लाइफ बढ़ाती है। इसको आप रूम किचन में भी रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बोल ले लिया है, सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे और बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून ड्राई सूखी मेथी है, तवे पर भी भून लिया था हमने सूखी मेथी को और हाथ से चूरा कर लिया। 3 टेबल स्पून हम इसमें भुना कुटा साबित धनिया जो होता है वो ऐड किया है और इन चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस ये मिक्स हो गया है, मैं इसे चख लूँगी। इतना कोई मज़ेदार बना है ये, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही मज़े का। मैंने अभी सिर्फ चखा है इसको, और जब आप ये इसको कढ़ाई जो बनाएंगे उस पर ऐड करेंगे ना, वाह वाह हो जाएगी आपकी, आप कहेंगे जज़ाकल्लाह, जीती रहिए।
तो जनाब ये रेसिपी भी रेडी हो गई है और मेरा व्लॉग भी रेडी हो गया है। तो बस यहीं तक था मेरा व्लॉग। आज का मेरा व्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलें। अल्लाह हाफिज़।